तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं जितने लोगों को सऊदी बुलाता हूँ या कोई भी बुलाता है, जितने भी नए ड्राइवर सऊदी आते हैं, खासकर नए के लिए कुछ बातें हैं जो हिडन रहता है, जो कोई नहीं बताता है कि आपको ये सब काम करना होगा। आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और बहुत सारे लोगों को बुला रहा हूँ, तो उतनी ज़्यादा बात हो नहीं पाती। ठीक है, काम के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं हो पाती, तो सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त यार जो इस वीडियो को देखते हैं और बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को तो हर हाल में ये पता चलना ही चाहिए। क्योंकि मेरा ड्राइविंग से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो रहता है, तो उन लोगों को ये पता रहना चाहिए कि सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर को कौन कौन सा काम करना पड़ सकता है या पड़ता है या करते हैं लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नए ड्राइवर में सऊदी में आते हैं, जब उनको कोई काम करना पड़ता है, मैडम जब कोई काम बोलते हैं करने के लिए, तो वो लोग उस चीज़ के बारे में सोचे नहीं होते कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूं, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझें और जानें, आप लोगों को पता चल सके कि हमको सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में क्या क्या करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने देखा कि लोग जब सऊदी आने का प्लान बनाते हैं तो मन में कुछ अलग ही ख्वाब रहता है। BMW, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, ये सब गाड़ियाँ चलाएंगे और एसी में रहेंगे, धूल मिट्टी लगेगी नहीं, ये सब सबके मन में ख्याल रहता है। तो सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से दूर कर देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ताकि आप लोग समझें इस बात को कि सऊदी अरब जाने से पहले उसी हिसाब से तैयार हो जाए, उसी हिसाब से मन में वो सब चीज़ बैठा ले कि हम सऊदी अरब तो जा रहे हैं, लेकिन हमको ये सब करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं नमन जलालपुर यूट्यूब चैनल। और फेसबुक पर भी आप जितने लोग देख रहे हैं सब फेसबुक पर फॉलो कर लें। और अगर चैनल पर आप नए हैं, यूट्यूब पर आप नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और A to Z सारी बातें आप लोगों को पूरा डिटेल से बताते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब आप जब मन बनाते हैं जाने के लिए, तो अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमको वहाँ कौन सी गाड़ी चलाने को मिलेगी। BMW, मर्सिडीज, पोर्श, A to Z छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी या कैसी गाड़ी चलाने को मिलेगी, ऑटोमेटिक की गियर वाली। तो दोस्तों, ये सब कुछ कंफर्म नहीं रहता। क्योंकि आप सऊदी अरब आ रहे हैं, जिसके यहाँ आ रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, या फिर वो उसके पास कौन सी गाड़ी है। जरूरी नहीं कि सबके पास BMW हो, मर्सिडीज हो। BMW, मर्सिडीज सबके पास नहीं होता। सऊदी अरब में भी इस चीज़ को माइंड में आप बैठा लीजिए। ठीक है, उन्हीं के पास होता है जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, उन्हीं के पास होता है। बाकी सबके पास कैमरी, करोला, एलेंट्रा, सोनाटा, यही सब गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटोमेटिक होती है कि गियर वाली, तो दोनों ही आपको चलानी पड़ सकती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हाइलेक्स वगैरह हैं जो गियर वाली हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे कैमरी वगैरह या छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो सब गियर वाली यहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा है। बहुत सारे लोग गियर वाली आजकल यूज करने लगे हैं, चूँकि गियर वाली का माइलेज ज़्यादा होता है और आजकल यहाँ पे पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप लोग, हालांकि गियर वाली गाड़ी जो इंडिया से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं, उनकी तो हाइब्रिड रहती ही है, लेकिन मन में ये चीज़ आप 100% बैठा करके चलिए कि कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको BMW ही चलाने को मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक ही चलाने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद कोई भी गाड़ी आपको चलाना पड़ सकता है। तो ये सारी बात तो रही गाड़ियों वाली। अब काम कौन कौन सा करना पड़ सकता है, तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक एक चीज़ समझिए, वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आएगा दोबारा से देखिए। मैं हर वीडियो, हर चीज़ अनुभव से और जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, वही चीज़ बताता हूँ। हवाबाजी में नहीं बताता हूँ। और लास्ट में एक और चीज़ बताऊँगा आपको कि जो हवाबाजी में लोग वीडियो बनाते हैं, उस पर भी मैं थोड़ा आप लोगों को
बताऊंगा। अब बात करते हैं कि आपको काम कौन सा करना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि हाउस ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सऊदी लोग क्या होता है कि इनकी फैमिली बड़ी होती है या छोटी होती है। जैसे इनके घर में अगर लड़के हैं तो उनकी खुद की गाड़ियां होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके घर में महिलाएं गाड़ी चलाती हैं। अगर गाड़ी भी चलाती हैं तो सारा काम महिलाएं कर नहीं सकती, ठीक है। इसलिए ये लोग ड्राइवर रखते हैं और ड्राइवर रखते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर सऊदी अरब में अब जो है रिटर्न ड्राइवर की ही डिमांड है। जिनको अरबी आती हो, जिनको गाड़ी चलाना आता है, तौर तरीका मालूम है, ज़्यादातर वही रखते हैं। क्योंकि अब जो है लगभग मान के चलो कि 80% 90% महिलाएं काम करती हैं, ठीक है। शॉपिंग मॉल में कहीं इधर उधर हर जगह ज़्यादातर काम करते हैं। तो उनको इतना टाइम नहीं रहता कि उनको साथ लेके आओ या किसी के साथ जाओ आओ। वो फ़ोन पे जैसे हमेशा साथ में नहीं रहेंगे तो आपको अकेले भी भेजेंगी। कोई सामान लाना है, कोई कुछ करना है तो अकेले भेजेंगे। तो वो इसीलिए पुराने ड्राइवर की डिमांड करती हैं कि पुराना ड्राइवर सब कुछ यहाँ का तौर तरीका उसको पता है, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ मालूम है। तो पुराने ड्राइवर की डिमांड इसीलिए ज़्यादा है, ठीक है। अब जब आपको मान लो कहीं शॉपिंग करने गई हैं, घर में मान लो 4 लड़कियां हैं, ठीक है। 4 लड़कियां हैं, चारों साथ में कहीं गई शॉपिंग करने। तो आपको बोलेंगे कि कहीं पार्किंग लगा लो, पार्किंग लगा के अपना वेट करो, थोड़ा देर वेट करो। वेट करने के बाद जब आप वो शॉपिंग वगैरह करके, अब मैं यही आपको बता दूं स्टार्टिंग से ही, शॉपिंग करके आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो साथ में सामान लेकर के आएंगे रखेंगे आपको बस गाड़ी ही चलाना नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि आपको फ़ोन करेंगे कि आप बताएंगे कि मैं फला जगह हूँ, आप गाड़ी खड़ी करके आओ। तो जब ये बोलेंगे तो समझ जाना कि वो सामान लेने के लिए ही बुला रहे हैं, ठीक है। आपको जाना होगा, ट्राली रहेगा तो ठीक है, नहीं बैग वगैरह रहेगा तो भी उठा करके ला करके गाड़ी में रखना होगा। सऊदी अरब जितने लोग रहते हैं सब वही करते हैं, चाहे कोई बताए या ना बताए। तो आपको सारा सामान ला के रखना होगा। अब वहाँ से इन लोगों को आपने गाड़ी में बैठाया तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से निकलेंगे तो सीधे घर पे ही आएंगे। वहाँ से इस दुकान उस दुकान, यहाँ काफ़ी वहाँ चाय, ये सब करते हुए फिर घर आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ कभी भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि इस टाइम ही करेंगी या दिन में ही करेंगी। ज़्यादातर ये लोग रात में निकलती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे 10 बजे 11 बजे के बाद तो मेरी ड्यूटी ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि हाउस ड्राइवर का जो काम होता है 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन ड्राइवर का काम होता है। कभी भी आप सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको 2 बजे रात में उनको काम लगेगा तो 2 बजे रात में ही बुलाएंगे। 2 बजे रात में खाने का मन करेगा तो 2 बजे रात में आपको मैकडोनल्ड भेजेंगे, आपको जाना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जाऊंगा। ये चीज़ आप मैं इस वीडियो में जितनी बातें बताया हूँ, नहीं समझ में आएगा दोबारा से देखिएगा और माइंड सेट करके ही सऊदी आइएगा, ठीक है। मैं खासकर वीडियो उसी बना रहा हूँ कि इस समय बहुत सारे लोग आ रहे हैं या हमेशा आते जाते रहते हैं, तो लोगों के माइंड में ये चीज़ सेट नहीं होता कि मुझे काम क्या करना है। अब मान लो कहीं से वो लोग, और एक काम बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे गाड़ी चलाना ही है। तो भाई साहब, आपको गाड़ी चलाना ही नहीं है, गाड़ी की पूरी देखभाल करनी होगी, साफ सफाई से लेकर के मेंटेनेंस तक। हर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कफिल के पास फ़ोन करो। कफिल को बाबा बोलते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और दिमाग में रख लेना। मैडम को आप मैडम ही बोल सकते हैं, मामा तो तभी बोले जब मामा के लायक हो, जरूरी नहीं मैडम ही बोले। कफिल को बाबा बोलते हैं। तो कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो आप गाड़ी में, तुरंत कफिल को बताइए। ये नहीं सोचिए कि ये चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है तो कल बताएंगे परसों नहीं, तुरंत बताइए, बता दीजिए, आपका काम खत्म। उसकी मर्जी, वो जब मन में आएगा काम कराएगा। कभी क्या हुआ, मेरा ये पीछे आप देख रहे हैं, ये छत जो पीछे वाला है, पीछे वाला जो एक ये और एक ये बटन लगा हुआ, ठीक है, ये दिख रहा होगा, जो थोड़ा सा गड्ढा, ये बटन निकल गया था। और कब निकला मुझे पता ही नहीं था। मैं बहुत दिनों से देख रहा, मेरे माइंड में तो ये था कि कफिल जान रहा होगा। लेकिन कफिल जब आया एक दिन, उसकी नज़र पड़ी तो वो बोला ये कब निकला। उसके बाद बहसबाजी हो गई बहुत तगड़ी, छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी बहसबाजी हो जाती है। जबकि वो बटन फ्री में मैं रखा हुआ था, एक दोस्त की गाड़ी में लाके लगा दिया, लेकिन उसके लिए इतना बहस कर लिया। तो मैं बताऊं आपको, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो मैं बताता हूं। वो किसी के भी साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ हो रहा है तो और किसी के साथ नहीं होगा।
तो ये चीज़ मैं गाड़ी के बारे में बता दूं, गाड़ी में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बता दीजिए, आपका काम खत्म। वो करवाए ना करवाए उसकी मर्जी, आपका काम है बताना, ड्राइविंग उसी को कहते हैं। दूसरी बात, आप एक चीज़ और सबसे अहम बात मैं बताऊं गाड़ी को क्लीन को लेकर के, आप कहीं से शॉपिंग करके आए तो मैडम को जब छोड़ दिए तो उसके बाद पूरी गाड़ी चेक करिए, गाड़ी में कोई सामान तो नहीं है। सामान अगर है तो उसको ले जा करके मैडम को दो, ये नहीं कि चेक ना करो, गाड़ी स्टार्ट करो, रूम पे चले जाओ। उन लोगों को अगर तुम रूम पे गए 3 बज रहा है 2 बज रहा है रात में, याद आया तो तुम फ़ोन करके बुला लेंगे, फ़ोन करके जगाएंगे। अगर रूम दूरी पर है, अगर घर में ही है रूम तो भी जगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ख्याल करिए। और दूसरी बात, जैसे वो लोग क्या करते हैं, अक्सर हमने सऊदी को देखा है, सऊदी के बच्चे औरतें सब गाड़ी में ही बैठ करके खाने लगती हैं। तो जब गाड़ी में बैठ करके खाना खा रही हैं तो हड्डी वगैरह सब कहीं इधर कहीं उधर रख देंगे, ठीक है। या उनसे पहले ही बोल के रखो कि पन्नी को यहाँ पे किस बोलते हैं, पन्नी को किस बोलते हैं, तो बोल दो पहले ही कि किस ले लो, उसी में अपना हड्डी वगैरह सब कुछ रखना, ठीक है। अगर नहीं बोले हो, हालांकि बोलने के बाद भी ये लोग हरकतों से बाज नहीं आते, इधर उधर रख ही देते हैं, लेकिन वो भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते या ये नहीं कह सकते कि मैं क्लीन नहीं करूँगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने सोचा कि ये सारी बातें हैं जो क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें ये क्लियर हो गई होंगी। और एक सबसे अहम बात मैं बता दूं आपको, आप कभी भी कहीं भी आप आ रहे हैं जा रहे हैं, कफिल से पूछ करके आए जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कफिल से पूछ करके नहीं ना जाएं। कफिल से अगर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कफिल से पूछ करके नहीं गए और गाड़ी में कोई बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो गई या कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो सारी गलती आपके ऊपर आ जाएगी। ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं, समझ में आई बात। तो ये चीज़ पहले ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, एक सबसे अहम मैं बता दूं, बहुत सारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं बीपीएन को लेकर के कि बीपीएन का ये जुर्माना है, ये चालान है, ये है, फलाना है, ढिमका। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सब सारी फर्जी बातें हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बीपीएन एक चीज़, सिर्फ इतनी बात है, इतनी छोटी सी बात है, आप माइंड में सेट कर लो, किसी की बात मत मानो, बस खुद सेट कर लो। और ये चीज़ मैं बता दूं कि जो चीज़ जिस देश में, जो एप्लीकेशन जिस देश में बैन होता है, इनलीगल होता है, उस देश के प्ले स्टोर में वो चीज़ मिलेगा ही नहीं आपको, समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे अपने यहाँ इंडिया में टिकटॉक बैन है तो आपको इंडिया के प्ले स्टोर में टिकटॉक मिलेगा ही नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग इतनी सी बात में समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आपकी, अगर आपको एग्जिट लग गया तो एयरपोर्ट पे आपको कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता है, ईपीएन बीपीएन का। छुट्टी लग गया एयरपोर्ट पे, कुछ भी ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे हमारी बात को, हमारी बात से सहमत है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा दिल थोड़ा खुश होता है और वीडियो बनाने की और इच्छा होती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।